ब्लैक सीक्रेट्स ऑफ दुबई, दुबई के काले राज। यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात 7 अमारात यानी एमिरेट्स से मिलकर बना है और इसका कैपिटल दुबई है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार दुबई हमेशा से ही अपनी आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ और अपनी अमीरी से दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। लेकिन ख्वाबों के इस शहर की चकाचौंध और रंगीनियों के पीछे कई ऐसे काले राज छुपे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। आज हम आपको इस चकाचौंध से दूर दुबई की उस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जिससे जानकर शायद आप वहां जाने का ख्याल छोड़ देंगे। दुबई की बुलंदोबाला इमारतों, होटल्स और मॉल्स को देखकर आपके दिमाग में पहली बात जरूर इनकी खूबसूरती आती होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये आसमान से बातें करती इमारतें आखिर बनी कैसे हैं? जी हाँ, पलक झपकते ही बन गई होंगी। इन इमारतों को बनाने के लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों से गरीब लोग 4 पैसे ज्यादा कमाने के लालच में यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसका फायदा यहाँ के अमीर लोग उठाते हैं। इन इमारतों को जल्दी खड़ा करने के लिए इन मजदूरों को दिन में 14-14 घंटे जला देने वाली गर्मी में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसात भी होते हैं, लेकिन पैसों की ताकत से उन्हें दबा दिया जाता है। इन मजदूरों के रहने की जगह भी बहुत खराब होती हैं। 2 लोगों की जगह पर 10-10 लोगों को ठोस ठोस कर रखा जाता है। इसलिए आसमान से बातें करने वाली इमारतों और शेखों की तारीफ करने से पहले आप एक बार उन मजदूरों के बारे में भी सोच लेना जिन्होंने इन्हें खड़ा करने में खून पसीना एक किया या फिर अपनी जान गंवाई। गरीब मुल्कों में ये बात देखी गई है कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों के साथ काफी फ्रॉड और धोखाधड़ी की जाती है। कई लोग एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और जब दुबई पहुँचते हैं तो इनके मालिक इनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और इसके बाद ये अपनी मर्जी से अपने घरों को वापस नहीं लौट सकते। इसलिए अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें और किसी को भी ना दें, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसा ही हुआ है कराची की आमना बेगम के साथ। इनका मालिक इनकी 3 मंथ की सैलरी दिए बगैर अपनी दुकान बंद करके और इनका पासपोर्ट लेकर फरार हो गया है। वो अब ना तो कराची वापस जा सकती हैं और ना ही कोई नई जॉब कर सकती हैं। अब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। फिलहाल वो एक पाकिस्तानी फैमिली की हिफाजत में है। आप खुद सोच कर देखें कि इस बेचारी औरत पर क्या गुजर रही होगी। दुबई पूरी तरह से एक मुस्लिम सिटी है और वहाँ दुबई का सख्त कानून चलता है और हमें इनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी सख्त कानून की वजह से वहाँ पर क्राइम रेट 0 है और दुबई का शुमार दुनिया के महफूज तरीन शहरों में होता है। दुबई में पब्लिक प्लेसेस पर गैर मुहर्रम के साथ हाथों में हाथ डालकर घूमना और कोई भी गैर इखलाकी हरकत करना जुर्म है। इस पर जेल भी हो सकती है और सख्त से सख्त सजा भी हो सकती है। एक ब्रिटिश शहरी को दूसरे कार ड्राइवर को उंगली दिखाने के इल्जाम पर खतरनाक कैदियों के साथ जेल में ठोस दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई सेक्स, ड्रग और शराब को लेकर कितना सख्त है, लेकिन जैसे ही यहाँ रात होती है माहौल बिल्कुल ही उल्ट और अलग हो जाता है। नाइट क्लब्स में उरियानी और फहाशी अपने अरूज पर पहुँच जाती है। यहाँ के शेख और बड़े बड़े बिजनेसमैन इन नाइट क्लब्स का रुख करते हैं और यहाँ के अमीरों की इनकम का बहुत बड़ा जरिया ये नाइट क्लब्स हैं। अब दुबई का सख्त कानून किस कोने में सो रहा है? सोनापुर यानी सोने की नगरी, यही मतलब होता है ना दोस्तों। दुबई में एक जगह है सोनापुर, लेकिन अगर आप यहाँ गए तो समझ जाएंगे कि नाम के बिल्कुल उल्ट यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर है ये सोनापुर। यहाँ लोगों को ठोस ठोस कर रखा जाता है। लगभग 1,50,000 मजदूर खतरनाक और तरस खाने वाली हालत में यहाँ रहते हैं और एक छोटे से कमरे में 8 से 10 मजदूरों को रखा जाता है। मुख्तलिफ शिफ्टों में एक ही बेड को कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। खाना टाइम से मिल जाए तो गनीमत है। जिन आलीशान इमारतों और होटलों को देखकर दुबई दुनिया को अपनी तरफ खींचता है, ये वही लोग हैं जो इनको तामीर करते हैं, लेकिन घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं ये बेचारे लोग, क्योंकि इनको पैसे कभी भी टाइम पर नहीं दिए जाते और पासपोर्ट जब्त होते हैं। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको नहीं पता कि कहाँ खर्च
किया जाए, इसलिए सोने से बनी महंगी कारों से लेकर घरों और होटलों में पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ के शेख अब कुत्ते और बिल्ली को पालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, बल्कि अब खतरनाक जंगली जानवरों को पालतू बनाने का रवाज अब ट्रेंडिंग में है। शेर, चीता, बाज, तेंदुआ, इनको सिर्फ दिखावे के तौर पर पाला जा रहा है ताकि अपनी अमीरी को दिखाया जा सके, लेकिन इन जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। इन जानवरों को अपनी फितरत के मुताबिक जंगल में जीने का पूरा हक है और इसके अलावा दूसरों को अक्सर जान का खतरा भी बना रहता है, सिर्फ इनके बेतुके शौक की वजह से। ऐसी ही बहुत सी और बातें हैं, अगर जिनकी बात करने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसे पीने के पानी को जाया करना, 50 लाख गैलन मीठा पानी तो सिर्फ गोल्फ के मैदानों को सरसब्ज रखने में लग जाता है। जहां लोगों को नेशनलिटी के हिसाब से नौकरी और सैलरी दी जाती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन लोगों को एक ही कंपनी में एक ही जॉब के लिए तीसरी दुनिया के लोगों से दुगने पैसे दिए जाते हैं। आपको दुबई में फ्री स्पीच की आजादी नहीं है, पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी आवाज को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, दुबई की चकाचौंध में खोने से पहले ये कुछ ऐसे काले सच थे जो आपको जानने चाहिए। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, बस हम सच लोगों को बताना चाहते हैं ताकि आगे चलकर इनको कोई परेशानी ना हो। और हाँ दोस्तों, एक और बात बता दूं कि इस वीडियो में लिए गए सारे फैक्ट्स न्यूज और इंटरनेट से लिए गए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।